ये दस्तक रेडियो है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक। मैं हूं कपिल। सुबह 11 बजे की बड़ी खबरों के साथ। आटा, बेसन और सीमेंट तक को हलाल प्रमाणन उत्पादों पर प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने जताई हैरानी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आटा, बेसन, सीमेंट व सरिया तक को हलाल प्रमाणन दिया जा रहा है। हलाल प्रमाणित उत्पाद महंगे हैं। ऐसे में कोर्ट को इस मुद्दे पर विचार करना पड़ सकता है कि देश भर में लोगों को महंगे हलाल प्रमाणित उत्पाद सिर्फ इसलिए खरीदने पड़ रहे हैं क्योंकि कुछ लोग उनकी मांग कर रहे हैं। जो हलाल का सेवन नहीं करते हैं उन्हें ऐसे उत्पादों के लिए अधिक कीमतें क्यों चुकानी चाहिए। यूपी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये दलीलें हलाल प्रमाणित उत्पादों पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दिए। आईआईटी के इतिहास में पहली बार 5 अभ्यर्थियों को खेल कोटे से दाखिला मिला है। खेल श्रेष्ठता प्रवेश योजना के तहत ये दाखिले दिए गए हैं। योजना के तहत ऐसे विद्यार्थी आईआईटी दाखिला लेने के पात्र होते हैं जिन्हें संयुक्त प्रवेश परीक्षा एडवांस क्वालिफाई किया हो और खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रदर्शन किया हो। आईआईटी मद्रास के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स एंड एनालिटिक्स के प्रमुख प्रोफेसर महेश ने बताया कि 2 साल पहले आईआईटी काउंसिल से इस मंजूर योजना के तहत कई आवेदन आए थे। हालांकि जरूरी मानक पूरा करने के आधार पर 5 विद्यार्थियों को ये सीट दी गई है। आजीवन जेल में रहेगा दरिंदा। कोलकाता में डॉक्टर बिटिया के दुष्कर्मी कातिल संजय रॉय को 3 धाराओं में अलग अलग उम्र कैद। मुख्यमंत्री ममता फैसले से संतुष्ट नहीं, कहा पुलिस जांच करती तो दोषी को होती फांसी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियों की बयानबाजी का दौर जारी। केजरीवाल बोले गलत बटन दबा तो छिन जाएंगी सारी मुफ्त की सुविधाएं। इसके जवाब में अनुराग ने कहा भारत विरोधियों के साथ है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि अगर जनता ने गलत बटन दबाया तो सभी मुफ्त की सुविधाएं छिन जाएंगी। केजरीवाल ने सोमवार को विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित किया। इसके जवाब में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हाथ यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भारत विरोधियों के साथ हैं। आप राजनीति में कांग्रेस के घोटालों की चर्चा करते हुए आई थी, पर आप आज जो है वो अराजकता, अलगाववाद, आतंकवाद, अफवाहें फैलाने व अपराधियों को शरण देने के लिए जानी जाती है। पार्किंग की जगह को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। कहा पार्किंग की जगह के बिना कोई भी नई इमारत बनाने को नहीं मिलेगी अनुमति। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई का दायरा बढ़ाते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वाहनों से होने वाले प्रदूषण में वृद्धि पर एमसीडी व डीडीए समेत विभिन्न प्राधिकरणों से जवाब मांगा है। जस्टिस अभय एस ओका व जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने यह भी कहा कि वह अपार्टमेंट निर्माण की अनुमति देने वाले मानदंडों पर विचार विमर्श करेगी। निर्दिष्ट पार्किंग स्थल के बिना किसी भी इमारत को बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जनता का भरोसा जीतने में भारत तीसरे स्थान पर। भारत में लोग सरकार, कारोबार, मीडिया और गैर सरकारी संगठनों पर भरोसा करते हैं। इस मामले में हमारा स्थान दुनिया भर में तीसरा है। पहले स्थान पर चीन का नंबर आता है। 1 से 100 के मानक पर आधारित भरोसा सूचकांक में अमीर देश निचले पायदान पर हैं। इनमें जापान सबसे पीछे है। उसने कम भरोसे के मामले में ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। विश्व आर्थिक मंच की बैठक से पहले जारी वार्षिक एडमेलन ट्रस्ट बैरोमीटर में यह तथ्य उभरा है। 28 देशों के इस सर्वेक्षण में जापान सबसे निचले स्थान पर रहा है, तो पहले स्थान पर चीन, दूसरे पर इंडोनेशिया, तीसरे पर भारत, चौथे पर यूएई और 5वें पर सऊदी अरब नजर आया है। 47वें राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद ट्रंप ने कहा कि स्वर्ण युग शुरू हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने सोमवार को भारतीय समय के अनुसार रात 10:31 पर ट्रंप को 47वें राष्ट्रपति की शपथ दिलाई। उनके साथ जेडी वेंस ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद उद्घाटन भाषण के दौरान ट्रंप ने कहा कि अब अमेरिका के स्वर्णिम युग की शुरुआत हो चुकी है। आज थमेगा प्रचार का शोर। 5405 प्रत्याशी मैदान में।
प्रदेश के 100 नगर निकायों में प्रचार चुनाव का शोर मंगलवार को शाम 5 बजे थम जाएगा। 11 नगर निगमों में मेयर के 12 प्रत्याशी, नगर पालिका व नगर पंचायत में अध्यक्ष के 445 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला 23 जनवरी को हो जाएगा। बुधवार को प्रत्याशी केवल डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि मतदान से ठीक 48 घंटे पहले यानी कि 21 जनवरी को शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी केवल घर घर जाकर ही अपना प्रचार कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि 100 निकायों में 30,29,000 मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। 1515 मतदान केंद्र और 3,394 मतदान स्थल बनाए गए हैं। चुनाव के लिए कर्मियों का प्रथम चरण का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। द्वितीय चरण का प्रशिक्षण मंगलवार तक पूरा हो जाएगा। पोलिंग पार्टियों के आवागमन के लिए 846 हल्के और 572 भारी वाहन लगाए गए हैं। बुधवार को पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। चुनाव के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की नियमावली पर कैबिनेट ने लगाई मोहर। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता अब महज एक कदम दूर रह गया है। सोमवार को धामी कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता की नियमावली को मंजूरी दे दी है। इसके तहत विवाह से लेकर तलाक, लिव इन रिलेशनशिप आदि के पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होंगे। दूरस्थ गांव में इसे पहुंचाने के लिए जन सेवा केंद्र यानी कि CSC की सहायता ली जाएगी। सुनते रहिए दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक।